नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली जमाल रईसानी भी हल्फ उठाने कौमी असम्बली पहुंच गए। जमाल रईसानी का कहना है कि मेरी खुशकिस्मती है कि कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन मुंतखब हुआ हूँ। इस हवाले से मजीद जानेंगे फौजी आली से। अरकान पार्लियामेंट की आमद का सिलसिला जारी है। असम्बली इजलास होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सबसे कम उम्र तरीन अरकान पार्लियामेंट जमाल रईसानी साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सबसे कम उम्र तरीन आप हैं, तो इस पार्लियामेंट में आके आज ये मेरे लिए एक खुशाइंद बात है और एजाज़ की बात है कि 25 साल की उम्र में जहाँ हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में लोग पॉलिसियाँ बनाते हैं, मुझे भी ये चांस मिला है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इलेक्ट हो के एक यंगेस्ट लॉ मेकर के शक्ल में पार्लियामान में आऊँ। तो इसके साथ जैसे कि कहते हैं मोर पावर ब्रिंग्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मेरे ऊपर एक ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है जो कि मैं समझता हूँ कि सिर्फ मैं अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि जो हमारी यूथ है, सिर्फ बलूचिस्तान का यूथ नहीं, पूरे पाकिस्तान का यूथ जो कि आधे से ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये मेरा एक पॉलिसी होगा कि यूथ के फैसले यूथ खुद ही करें, और जब बात यूथ पे आती है तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ख्वाह वो एथलीट्स के हवाले से हो, ख्वाह वो एजुकेशन के हवाले से हो, स्टूडेंट्स के हवाले से हो, जो भी हो, नो कॉम्प्रोमाइज़। निगरान काबीना में आप हिस्सा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको देखकर बहुत खुशी हो रही है और माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने इनको एक मौका दिया है। बिल्कुल बहुत ही नौजवान शख्सियत है इनकी, और इनके चेहरे से भी एक कुछ करने का नज़र आ रहा है, और अल्लाह ताला इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और कोशिश होना चाहिए कि ये नौजवानों के लिए आइंदा मुस्तक़बिल में कुछ ऐसे काम करें जिसकी नौजवानों को शदीद ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और नौजवान इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब हमारे लिए हुकूमतें कोई ऐसा काम करेंगी कि इसमें हर नौजवान को बग़ैर किसी सिफारिश के काम मिल सके, उसको उसका टैलेंट शो करने का मौका मिल सके। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसे नौजवान जब आएंगे, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, तो ये और खुशाइंद बात है, क्योंकि बलूचिस्तान में तो और ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है कि नौजवान जब लड़के बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आएंगे तो वहाँ के नौजवानों में यकीनी तौर पे बहुत नए जज्बे पैदा होंगे, और वो लोग भी स्ट्रगल करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो ऐवानों में पहुँचे, और अपने अपने टैलेंट के मुताबिक कम अज़ कम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो ये मौका बहुत अच्छा है कि इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इस एज के अंदर आदमी में एनर्जी भी बहुत होती है, इमोशन भी बहुत होते हैं, और कुछ करने के जज्बात भी बहुत होते हैं। बस शर्त यही है कि इंसान अपनी सिंसियरिटी के साथ, पूरे खुलूस के साथ एक अज़्म लेके मैदान में उतरे। तो जब आदमी एक अच्छी नीयत से उतरता है तो ये नामुमकिन है कि फिर वो कामयाब ना हो। कामयाब ज़रूर होता है, जो भी शख्स अच्छी नीयत से मैदान में उतरता है वो ज़रूर कामयाब होता है। तारीख़ की ऑब्ज़र्वेशन तो यही है, और तारीख़ में जितने भी बड़े बड़े लोगों का हमने पढ़ा है, उसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे अहमद शाह अब्दाली थे, ये क्या नाम है, अकबर बादशाह थे, ये सब यंग एज के अंदर ही बहुत कुछ कर गए थे। और इनके जो अगर आप कारनामे देखें, उसको तारीख़ में पढ़ें, तो पढ़ के भी हैरत होती है कि इतनी यंग एज के अंदर इन्होंने बहुत कुछ कर लिया था। और ये ज़्यादा से ज़्यादा 60-61 की एज के अंदर दुनिया से रुखसत भी हो गए थे। और जैसे सिकंदर आज़म था, उसने आधी दुनिया फ़तह कर ली थी, और उसकी जब दुनिया से रुखसती हुई तो उस वक्त वो शायद 33 ईयर्स का नौजवान था। तो ये उम्र ऐसी होती है कि जिसमें करने वालों के लिए बड़े मौके होते हैं। अल्लाह ताला उनको इसमें कामयाबी नसीब करे, और आगे चल के ये मुल्क और कौम का सारा साबित हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।